हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल में। इसमें और एक बुक लेके आ चुके हैं हम, जिस बुक का नाम है 21 सक्सेस सीक्रेट ऑफ सेल्फ मेड मिलियनर्स, जिसमें हम अमीर सफल लोगों की 10 आदतों के बारे में बताएंगे, जिस बुक को लिखा है ब्रायन ट्रेसी ने। चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 1, बड़े सपने देखें। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, बड़े सपने देखें। केवल बड़े सपने में ही हो सकती है जो इंसान के मन को आगे बढ़ाते हैं, जिसका अर्थ है भविष्य से शुरू करके पीछे देखने का अभ्यास करें। आपको 5 साल आगे सोचना है। सोचिए कि 5 साल बीत गए हैं और अब आपका जीवन हर तरह से परफेक्ट है। तो ये कैसा दिख रहा है? आप क्या कर रहे हैं? कहाँ काम कर रहे हैं? आप कितने पैसे कमा रहे हैं? आपकी जीवन शैली कैसी है? अब सोचो कि आप उसे पहले से ही हासिल कर चुके हैं और पीछे देखें कि आप आज कहाँ हैं। जहां आप पहुंचना चाहते हैं उसके लिए आपने क्या किया होगा, आपने उसके लिए क्या कदम उठाए होंगे, अपने जीवन में क्या बदलाव लाए होंगे, किस चीज़ की शुरुआत की होगी और किस चीज़ का अंत, आप किसके साथ होंगे। अगर आपका जीवन हर तरह से परफेक्ट होता है तो कैसा होता? इनका जवाब जो भी हो, पहला कदम आज बढ़ाएं। नंबर 2, आपको किस दिशा में जाना है उसे जाने। थॉमस कैरायल ने कहा है, एक स्पष्ट परियोजना के साथ उबड़ खाबड़ रास्ते में भी उन्नति कर लेगा, लेकिन अगर प्लान साफ ना हो तो अच्छे रास्ते भी उन्नति नहीं देंगे। सफल व्यक्ति ज़्यादातर समय अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं और उसके अनुसार वो लगातार अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं और लक्ष्य उनकी तरफ। आप जीवन में ज़्यादातर समय जिस बारे में सोचते हैं, आपके जीवन में उसका विकास बढ़ता जाता है। अगर आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो बात करते हैं तो आप उस लक्ष्य को पाने में साधारण इंसानों से कहीं ज़्यादा नज़दीक हो जाते हैं, जो केवल अपनी समस्या और चिंताओं के बारे में बात करते हैं। लेखक ने यह 7 कदम का एक फॉर्मूला बताया है, जिसका इस्तेमाल आप करोड़पति बनने में कर सकते हैं। पहला, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में वास्तव में क्या सोचते हैं उसे तय करें। और दूसरा, अपने लक्ष्य को स्पष्ट लिखें। और तीसरा, हर लक्ष्य के लिए समय सीमा बनाए। अगर लक्ष्य बड़ा है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट ले। चौथा, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो काम करना होगा उसके बारे में आप जितना सोच सकते हैं सोचिए और उसे एक पेपर पर लिख लीजिए। पाँचवा, अपनी सूची के अनुसार कार्य करने की योजना बनाए। निर्णय लें कि पहले आप क्या करेंगे और बाद में क्या। छठा, अपनी योजना पर तुरंत काम करना शुरू करें। और सातवां और शायद सबसे महत्वपूर्ण, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करें जो आपको आपके लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाए। हर दिन ऐसा करना आपको बड़ी सफलता दिलाएगा। अब से उस लक्ष्य के बारे में हर समय सोचें और बात करें। सोचें कि वो लक्ष्य आप कैसे पा सकते हैं। उन सभी कदमों के बारे में सोचें जो आप अपने लक्ष्य को बदलने के लिए उठा सकते हैं। इसे एक एक्सरसाइज की तरह करें जो आपके अंदर एनर्जी लाएगा। नंबर 3, खुद को एक सेल्फ एम्प्लॉय की तरह देखें। विलियम हेनले ने कहा था, मैं अपनी आत्मा का खुद अधिकारी हूँ, मैं अपनी किस्मत का मालिक हूँ। सबसे बड़ी गलती जो आप कर सकते हैं वो यह है कि सोचना कि आप खुद के लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए काम करते हैं। आप हमेशा सेल्फ एम्प्लॉय है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ काम करते हैं। जब आप खुद को सेल्फ एम्प्लॉय की तरह देखते हैं तब आप एक मेंटलिटी विकसित करते हैं, एक स्वतंत्र जिम्मेदार इंसान। और इसके बाद आप यह इंतज़ार नहीं करते कि कुछ होगा या नहीं, आप खुद शुरुआत करते हैं, खुद को अपने जीवन का मालिक समझते हैं। स्वयं निर्मित करोड़पति की सोच यही होती है। नंबर 4, वो काम करें जो करना आपको पसंद है। ब्रायन ट्रेसी ने कहा है, जब आप वो काम करना शुरू करेंगे जो आपको पसंद है तो फिर आप जीवन में कभी दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। वो क्या है जिसके लिए आपके पास स्वाभाविक टैलेंट है, उसे खोजें और फिर खुद को उस पर समर्पित कर दें। पर कैसे जानेंगे कि आप क्या करना पसंद है? तो इसलिए आप ऐसे सोचें कि आपके पास पैसे और समय की कोई कमी नहीं है और आपको अपना पैसा चुनने की स्वतंत्रता है। तो आप क्या करेंगे? अगर इससे भी क्लियर नहीं होता तो सोचिए, आप अगर 10 लाख रुपए लॉटरी में जीतते तो क्या आप कल भी वही काम करेंगे जो आप आज कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको मज़ा आ रहा है। अगर ना, तो आपको अपनी जॉब चेंज कर लेनी चाहिए। नंबर 5, हमेशा बहुत अच्छा करने की सोचें। विंस लामबार्डी ने कहा है, आपके जीवन की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि आपका बहुत अच्छा करने का वचन कितना गहरा है। आपने क्या क्षेत्र चुना है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके बेहतर और आपसे स्मार्ट कोई नहीं है। वो सब जो आज टॉप 10% में है वो भी अंतिम 10% में थे। हर कोई जो आज बहुत अच्छा कर रहा है उनसे भी गलतियाँ हुई थी। जो अन्य लोगों ने किया वो आप भी कर सकते हैं। सफलता का एक नियम है, आपका जीवन तभी बेहतर होगा जब आप बेहतर होंगे। आपका ये निर्णय है कि आप जो भी क्षेत्र चुनेंगे उसमें बहुत अच्छा करेंगे और टॉप 10% में पहुँचेंगे। तो यही सफलता का सूत्र है।
जब आप वास्तव में कुछ बहुत अच्छा करेंगे तो आप खुद के लिए बहुत अच्छा माहौल महसूस करेंगे। बहुत अच्छा करना आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा। जब आप अपने क्षेत्र के टॉप 10% में पहुंचेंगे तो आप बेहद अच्छा महसूस करेंगे। नंबर 6, देर तक और मेहनत से काम करें। जेम्स थर्बर ने कहा है, मैं जितना परिश्रम करूंगा उतना भाग्यवान बनूंगा। आप हर सप्ताह 40 घंटे काम करते रहे और 40 घंटे के बाद किया गया काम सफलता के लिए होगा। अगर आप केवल 40 घंटे काम करते हैं तो वो सिर्फ जीने के लिए है। आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। आप ऑन एन एवरेज 40 घंटे हर सप्ताह काम करेंगे, हमेशा मीडियोकर ही रहेंगे, लेकिन 40 घंटे के बाद हर एक घंटा आपका भविष्य के लिए निवेश होगा। 40 घंटे से कितना अधिक आप काम कर सकते हैं और उस आधार पर आप कह सकते हैं कि 5 साल बाद आप कहाँ रहेंगे। कड़ी मेहनत की जगह कोई नहीं ले सकता, इसलिए आज से ही कड़ी मेहनत करने का प्रण ले ले। नंबर 7, जीवन भर सीखते रहिए। डेनिस वेटले ने कहा है, हर समय सीखना किसी क्षेत्र में सफलता के लिए कम से कम ज़रूरत है। आप जितना सोचते उससे कहीं ज़्यादा आप स्मार्ट है। ऐसी कोई बाधा नहीं जिस पर आप काबू नहीं पा सकते। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका आप समाधान नहीं कर सकते। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो आप हासिल नहीं कर सकते। बस आपको अपने दिमाग की शक्ति का उपयोग करना होगा। आपका दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। ये तभी विकसित होगा जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे मांसपेशी बनने के लिए आपको कसरत करनी होती है, वैसे ही आपको अपनी मानसिक मांसपेशी को विकसित करने के लिए उससे काम करवाना होगा। लीडर्स हमेशा सीखते रहते हैं। जीवन भर सीखने के लिए अपने क्षेत्र में कम से कम आधा से 1 घंटा रोज़ पढ़े। पढ़ाई और दिमाग का वही स्थिरता है जो कसरत और शरीर का होता है। हर एक दिन 1 घंटा पढ़ने से आप सप्ताह में 1 किताब पढ़ लेंगे। 1 किताब हर सप्ताह मतलब हर साल 50 किताब, मतलब अगले 10 साल में आप 500 किताबें पढ़ लेंगे। लेकिन औसतन आदमी साल में 1 किताब से भी कम पढ़ता है। इसलिए अगर आप इस तरह पढ़ते हो तो अपने क्षेत्र में बहुत आगे निकल जाएंगे। नंबर 8, खुद को सबसे पहले रखें। डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन ने कहा है, आपके कमाए पैसों में से कुछ हिस्सा आपका है और अगर आप पैसे नहीं जमा करते तो महानता के बीच आप नहीं है। आज संकल्प करें कि आप जीवन में जब तक काम करेंगे अपनी आमदनी का 10% बचत करेंगे और उसे निवेश करेंगे। हर महीने जब आप तनख्वाह पाएंगे तो 10% आर्थिक संग्रह के लिए खास अकाउंट में डाल देंगे। अगर हर महीने आप अपनी आमदनी का 10% हिस्सा बचाते हैं और उसे म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो आपको 10% ब्याज मिलेगा। जीवन भर बचत और निवेश बहुत आसान काम नहीं है। इसे अद्भुत संकल्प और इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। इसे एक लक्ष्य की तरह बनाना होगा। हर रुपए के साथ सावधानी बरतें। हर खर्चे पर सवाल करें। हर ज़रूरी खरीदारी के लिए 1 महीना नहीं तो कम से कम 1 हफ्ता देर से खरीदारी करें। जितना विलम्ब आप करेंगे खरीदारी उतनी ही अच्छी होगी और उतनी ही अच्छी कीमत पर आप उसे पाएंगे। अगर आप 10% बचत कर सकते हैं तो शुरुआत में 1% बचत से करें। महीने की शुरुआत में ही 1% अलग कर ले, बाकी 99% खर्चे के लिए रहने दें और धीरे धीरे 2% की बचत करें और 3% की बचत करें और ऐसे ही करते रहे। आप अमीर करोड़पति बनने के रास्ते में होंगे, क्योंकि जिसने भी यह तरीका आजमाया है वो सफल हुए हैं। आप भी कोशिश कर सकते हैं। नंबर 9, अपने व्यवसाय के हर पहलू को सीखें। डैन कैनेडी ने कहा है, आप जो कर रहे हैं अगर आप उसमें बहुत अच्छे बन जाते हैं तो आपको ज़्यादा पाने और शीघ्रता से आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता। मार्केट में बहुत अच्छे काम के लिए बहुत अच्छा इनाम देता है। औसत से भी नीचे काम के लिए आपको असफलता और निराशा मिलती है। आपने अपने लिए जिस क्षेत्र को चुना है उसमें एक्सपर्ट बनना आपका लक्ष्य होना चाहिए। आपको हर छोटी बातें सीखनी चाहिए जिससे आप और बेहतर काम कर पाए। अपने क्षेत्र में पब्लिश हर मैगजीन को पढ़ें और नई किताबें पढ़ें और अध्ययन करें। अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट द्वारा दिए गए कोर्स और सेमिनार में ज़रूर शामिल हो और हर मीटिंग में उपस्थित रहे। अपने क्षेत्र के टॉप लोगों के साथ संबंध बनाए और अपने व्यवसाय आप ऐसे में सबसे अच्छा बनाने के लिए लक्ष्य बनाए। एक छोटी जानकारी सुझाव आपके करियर में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। इसे सोचना कभी बंद ना करें। नंबर 10, खुद को दूसरे की सेवा में समर्पित करें। जिग जिगलर कहते हैं, आपको अपने जीवन में वो सब मिल सकता है जो आप चाहते हैं अगर आप अन्य लोगों की मदद करें और उसमें आप दूसरों की जो मदद करते हैं आपको हमेशा अब उसके अनुसार उसका फल मिलेगा। स्वनिर्मित करोड़पतियों को दूसरों की मदद करने का जुनून होता है और हर समय अपने ग्राहक के बारे में सोचते हैं और हर समय यह सोचते हैं कि उनके ग्राहक को दूसरों से बेहतर सेवा कैसे दे सकते हैं और वो नए नए तरीके अपनाते हैं। खुद से यह सवाल करते हैं, मेरा ग्राहक
ग्राहक वास्तव में क्या चाहता है, मेरे ग्राहक की जरूरत क्या है, मैं अपने ग्राहक को दूसरों से बेहतर क्या दे सकता हूँ। अगर आज मेरे ग्राहक दूसरों से खरीद रहे हैं तो उसके कारण क्या है, मैं उन्हें क्या प्रस्ताव दूं कि वो मेरे पास आए। आपके कार की सफलता आपके ग्राहक पर निर्भर करती है। इसका मतलब आपके बॉस, आपके सहकर्मी और जो आपसे खरीदते हैं आपके ग्राहक हैं। आपके ग्राहक वो भी है जो अपनी सफलता या संतुष्टि के लिए आप पर निर्भर करते हैं। ये एक सवाल है जो आपको हर दिन अपने आप से जवाब देने की ज़रूरत है। मैं अपने ग्राहकों को और अच्छी सेवा कैसे दे सकता हूँ। नंबर 11, खुद के साथ और अन्य लोगों के साथ पूरी तरह से ईमानदार बने। क्लाउड एम ब्रिस्टल कहते हैं, सोची सारी संपत्ति, सारी सफलता, सारे लाभ, सारे प्रमुख खोज और सारे आविष्कार सारी हासिल की गई चीज़ों की वास्तविक स्रोत है। सबसे कीमती और सबसे आदरणीय घोड़े जो आप अपनी प्रतिष्ठा के लिए अपने अंदर विकसित कर सकते हैं वो ईमानदारी है। आप जो भी करते हैं उसमें पूरी तरह से ईमानदार बनिए। कोई भी काम हो, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। ईमानदारी से कभी समझौता नहीं किया जा सकता। आपके शब्द कीमती है, आपका सम्मान है। हर सफल व्यवसाय विश्वास पर आधारित होता है। स्वनिर्मित करोड़पति बनने के लिए सफलता इस बात पर तय होती है कि कितने लोग आप पर विश्वास करते हैं, कितने लोग आपके लिए काम करने को उत्सुक है, कितने लोग आपको प्रतिष्ठा देते हैं, कितने लोग आपके उत्पाद और सेवा खरीदते हैं और कितने लोग कठिन समय में आपकी मदद करते हैं। आपका चरित्र आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और आपका चरित्र निर्भर करता है आपकी ईमानदारी पर। ईमानदारी का पहला सूत्र है खुद के साथ ईमानदार बने। ईमानदारी का दूसरा सूत्र है जीवन में अन्य लोगों के साथ ईमानदार बनिए और किसी भी चीज के लिए ईमानदारी से समझौता ना करे। यह आपको खुद से हमेशा पूछने के लिए एक सवाल है, वो दुनिया कैसी होगी जिसमें सब मेरी तरह होंगे। इस बार आपको एक ऊंचा स्तर बनाने के लिए ऐसा काम करे मानो आपको हर शब्द, हर व्यक्ति, हर एक काम यूनिवर्सल लगे और हर कोई आपकी तरह बनने की कोशिश करेगा और जैसा आप बन रहे हैं। और जब दुविधा हो वो करे जो आपको सही लगे, चाहे वो जो भी हो, उसकी कीमत जो भी हो। नंबर 12, अपनी प्रमुख प्राथमिकता चुने, एकाग्रता से काम करे। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, दो दिमाग वाला व्यक्ति अपने हर तरीके से अस्थायी होता है। आपके हाथों में जो काम आया है वह करे। अगर आप प्राथमिकता बनाने की आदत डालें और उस पर एकाग्र होकर काम करें तो आप वास्तव में जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। वो जो बहुत पैसा कमाते हैं, संपत्ति बनाते हैं और आर्थिक सफलता पाते हैं, उनकी सफलता का एक प्रमुख कारण यह भी है कि वो अपनी प्राथमिकता को चुनना और उस पर काम करना जब तक कि वो पूरा ना हो जाए। आपकी इच्छा शक्ति, आपका अनुशासन और आपके व्यक्तित्व चरित्र की परीक्षा है। अगर आप सफलता चाहते हैं तो यह सब कठिन है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भी है। खुद से ये 4 सवाल करें। पहला, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। दूसरा सवाल, मुझे पैसे क्यों दिए जा रहे हैं, मुझे किस काम के लिए रखा गया है। तीसरा सवाल, कौन सा काम है जो मैं केवल मैं ही कर सकता हूँ। चौथा सवाल, मैं अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग कैसे कर सकता हूँ। जब आप लगातार प्राथमिकता बनाने और सबसे महत्वपूर्ण काम पर एकाग्रित होकर काम करने लगेंगे, आप जल्दी उच्च स्तर का काम करने की आदत बना लेंगे। ये आदत तब तक ऑटोमेटिक हो जाएगी और सफलता का वास्तव में तय हो जाएगा कि यह अकेली आदत है। यह आपको स्वनिर्मित करोड़पति बना सकती है। नंबर 13, विश्वसनीयता और शीघ्रता के लिए अपनी प्रतिष्ठा बनाए। डीन विगस कहते हैं, अपना काम करे, केवल अपना काम ही नहीं, अपने सामर्थ्य से थोड़ा ज्यादा करे। वो थोड़ा ज्यादा काम बाकी काम से ज्यादा मूल्यवान है। समय 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा धन है। आज हड़बड़ी में ग्राहक जिन चीजों को जानते भी नहीं थे उसे कल की तारीख में चाह रहे हैं। लोगों का धैर्य कम होता जा रहा है। अगर उन्हें कोई बेहतर सेवा देता है तो वो वफादार ग्राहक रातों रात अपने सप्लायर्स बदल लेते हैं। तुरंत ही संतुष्टि अब शीघ्र नहीं रह गई। मौका मिलते ही आगे बढ़े। अगर किसी को किसी चीज की जरूरत है तो तीव्रता से काम करे। जब आप सबसे प्रमुख काम सुनने की योग्यता और इसे जल्दी और अच्छे से करने की क्षमता है एक साथ रखते हैं तो आप खुद को बढ़ता पाएंगे। आपके लिए वो दरवाजे भी खुलेंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। नंबर 14, शिखर से शिखर तक चढ़ने के लिए तैयार रहिए। विंस लॉम्बार्डी कहते हैं, जीत कभी हासिल होने वाली चीज नहीं है, यह हमेशा की चीज है। एक पहाड़ की आरोही की तरह है, एक चोटी पर पहुंचता है, फिर दूसरी चोटी पर पहुंचने के लिए उसे घाटी में नीचे आना होता है। जीवन में उसी उतार चढ़ाव के एक श्रृंखला होगी। आपने सुना होगा, जीवन एक प्रक्रिया है, 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे। आज का युग इंटरनेट का है, टेक्नोलॉजी का है, सभी दिशा में प्रसाद हो रहा है। यह हमारे विश्वास और सुझाव जिससे पहले व्यवसाय हुआ है उसको बदल रहे हैं। आप जो भी कर रहे हैं दूर तक सोचे, भविष्य के अगले 2, 3, 4 साल, 5 साल की योजना करें। जीवन के छोटे मोटे उतार चढ़ाव में, भावनाओं में ना बहे। खुद को हर समय याद दिलाते रहे कि आपके जीवन में सब कुछ चक्र में चलता है। छोटे मोटे बदलाव में शांत और स्थिर रहे। जब आपका लक्ष्य और आप उस पर रोज काम कर रहे हैं, कुछ सालों के बाद आपके दौर की दिशा ऊपर और आगे की ओर हो जाएगी। नंबर 15, हर एक चीज में अनुशासन का अभ्यास करें।
अल्बर्ट हावर्ड कहते हैं, अनुशासन एक ऐसी योग्यता है जो आपसे वो करवाएगी जो आपको करना चाहिए और जब आपको करना चाहिए, चाहे आपको पसंद हो या नहीं। अनुशासन में जीवन सफलता और करोड़पति बनने का महत्वपूर्ण तत्व है। जो आपको करना है उसके लिए अगर आप खुद को अनुशासित कर सकते हैं, चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो, तो वास्तव में आपकी सफलता निश्चित है। आपको केवल वही करना है जो आपको आपके दीर्घकालीन लक्ष्य तक पहुंचने की निश्चितता देता है। सफल और असफल लोग के बीच एक प्रमुख अंतर है। सफल लोग उन चीजों को करते हैं जिन्हें असफल लोग करना पसंद नहीं करते। सफल लोग खुशहाल रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचते हैं, जबकि असफल लोग खुशहाल प्रक्रिया के बारे में ज्यादा सोचते हैं। सफल लोग लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम करते हैं, वो काम जो मुश्किल है किंतु महत्वपूर्ण है, जबकि असफल लोग उन कामों को करते हैं जो आसान है, जिन्हें करने में उन्हें मजा आता है, जो तुरंत आनंद देते हैं। अच्छी खबर यह है कि अनुशासन आपको हर दिशा में मजबूत बनाएगा। आप जब भी इसका अभ्यास करेंगे, आपका सम्मान बढ़ाएगा। सफलता बहुत सारा अनुशासन बनाती है, जैसे कि जिन जॉन कहते हैं, अनुशासन का वजन रुई जैसा है और असफलता का पत्थर जैसा। नंबर 16, अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक को बाहर निकाले। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं, कल्पना यथार्थ से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप एक समर्थन प्रभावशाली व्यक्ति है। आप जितनी कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। आपने अब तक जितना इस्तेमाल किया है, आपके पास उससे कहीं ज्यादा दिमाग और योग्यता है। आपके दिमाग के पास 10 अरब सेल है, जो न्यूरॉन और डेंड्राइट के द्वारा अन्य 20,000 सेल से जुड़े हैं। इसका मतलब आपके दिमाग के सेल का परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन विश्व के कुल माने जाने वाले लाल मॉलिक्यूल से ज्यादा है। आपके सुझाव को विकसित करने की योग्यता आपकी सफलता के लिए असीमित है। इसका मतलब आपके सफल होने की योग्यता भी असीमित है। आपकी सृजनात्मक में स्फूर्ति के लिए 3 तत्व है। पहला, तीव्रता से वंचित लक्ष्य। दूसरा, समस्या पर दबाव डालना। और तीसरा, केंद्रित सवाल। आप लक्ष्य को हासिल करने में अपने दिमाग को जितना केंद्रित करेंगे, जीवन की समस्या को समाधान करने वाले सवालों के जवाब पाने में उतने ही स्मार्ट बनेंगे और भविष्य में आपका दिमाग और बेहतर काम करेगा। कागज का एक पन्ना ले, अपनी सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को लिखे या सबसे प्रमुख समस्या सवाल के रूप में ऊपर लिखे, जिससे अगले 24 या 36 महीने में अपनी आमदनी दुगनी कैसे कर सकता हूँ। आप खुद को अनुशासित करके कम से कम 20 अलग अलग जवाब लिखिए। अपने जवाब में से एक को चुने और उस पर काम करना शुरू कर दे। रिजल्ट देखकर आप दंग रह जाएंगे। नंबर 17, सही लोगों के साथ रहे। चार्ली जोन्स कहते हैं, 5 सालों में आप वही इंसान रहेंगे सिवाय उन लोगों के लिए जिनसे आप मिलते हैं और किताबों के जो आप पढ़ते हैं। आपके जीवन में आपकी सफलता या खुशी का पूरे 5% इस बात पर निर्भर करता है कि आपके व्यक्तिगत या व्यवसायिक जीवन में अन्य लोगों के साथ कैसा संबंध है। आपके संबंध अन्य लोगों के साथ जितने सकारात्मक होंगे, आप जीवन में उतनी ज़्यादा सफल बनेंगे और उतने ज़्यादा खुश रहेंगे, उतने ही आगे बढ़ेंगे। हर चीज़ में संबंध की अहम भूमिका होती है। आपकी सारी समस्या गलत आदमी के साथ गलत संबंध बनाने का परिणाम होती है और आपकी सफलता अच्छे लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने की आप उनकी मदद करते हैं और वह आपकी 90% सफलता निर्भर करती है आपके मेल जोल पर, वैसे लोग जिनके साथ आप ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आप एक सफल इंसान बनना चाहते हैं तो सकारात्मक लोगों के साथ मेल जोल रखें, उनके साथ संबंध रखें जो आशावादी है, जिनके पास लक्ष्य है, जो जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आशावादी लोगों से दूर रहे। जब भी आप किसी नए आदमी से मिले और उनसे उनके व्यवसाय के बारे में बात करें, उनसे खासकर वो बात पूछो जिनकी आपको जरूरत है और फिर जितनी जल्दी संभव हो उनके पास ग्राहक भेजे। हमेशा देने की सोचे, ना कि लेने की। नेटवर्क बनाने का सबसे अच्छा तरीका है औरों को उनके व्यवसाय में मदद करना। उनकी वापसी की उम्मीद कभी ना करें। आप जितना देंगे आपको उस जगह से उतना ही मिलेगा जहाँ से आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। नंबर 18, अपने स्वास्थ्य का अच्छा ख्याल रखें। क्या रिजल्ट कहते हैं, सफलता की कुंजी एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग है। दीर्घकालीन जीवन और फिजिकल फिटनेस को ध्यान में रखकर देखा जाए तो हम लोग मानव इतिहास के सबसे अच्छे समय में जी रहे हैं। आज आप ज्यादा जी सकते हैं और बेहतर जी सकते हैं। आपको अच्छे स्वास्थ्य के साथ 80 से 90 या 100 साल जीने का लक्ष्य बनाना चाहिए। अगर आप निर्णय ले तो आप ही कर सकते हैं। पहला काम, कम से कम 80 साल जीने का लक्ष्य बनाए और फिर अपने आज के स्वास्थ्य संबंधी चीजों को देखें। फिर खुद से पूछे, जिस तरह से आप जी रहे हैं क्या कि यह तरीका आपको 80 साल तक की उम्र तक स्वस्थ रखेगा। दीर्घ, खुशहाल और स्वस्थ जीवन जीने के 3 सूत्र है। पहला सूत्र, सही वजन घटाने और शरीर फिटनेस के लिए 5 शब्दों का एक फॉर्मूला है। ईट लेस एंड एक्सरसाइज मोर, कम खाना और ज्यादा कसरत करना। दूसरा सूत्र है उचित संतुलित आहार और उसका सूत्र है बेहतर खाए, कम खाए, प्रोटीन, फल, सब्जी ज्यादा खाए। अपने जीवन से मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, चीनी वाले भोजन निकाल लेना, अलग से नमक लेना बंद करना और मैदा खाना बंद करना। 3 बार ज्यादा मात्रा में ना खाकर 4 या 5 बार में कम मात्रा में खाए। जब आप अपने खाने की आदत को नियंत्रण में रख लेंगे तो जीवन के अन्य हिस्सों पर भी नियंत्रण पा लेंगे। तीसरा सूत्र, उचित व्यायाम। इसे जरूरत है सप्ताह में लगभग 200 मिनट कठिन शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता है। औसतन 30 मिनट रोज सप्ताह में आधा से 1 घंटा चले। तेजी से चलकर इसे पूरा कर सकते हैं। नंबर 19, निर्णायक और कर्मठ बने। विलियम शेक्सपियर कहते हैं, तकलीफों के
समुद्र को बाहों में भर ले और ये करते हुए उन्हें खत्म कर दे। स्वनिर्मित करोड़पति के गुरु में एक ये है कि वो बहुत सावधानी ध्यान से सोचते हैं, फिर शीघ्रता से निर्णय लेते हैं, खुद को कार्यवाही के लिए अनुशासित करते हैं और उसे जारी रखने के लिए वो जल्दी आगे बढ़ते हैं और फिर वेग लेते हैं। अगर वो पाते हैं कि उनसे गलती हुई है तो जल्दी से उसे सही करते हैं और कुछ और कोशिश करते हैं। आपके लिए सफलता का सूत्र यह है, आपके लिए सफलता का सूत्र है कोशिश करना। सफल लोग निर्णायक होते हैं, वो अन्य लोगों से कहीं ज्यादा कोशिश करते हैं। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के अनुसार आप सफल होने के लिए बहुत बार कोशिश करते हैं तो आप सही समय पर सफल हो जाएंगे। असफल निर्णय नहीं ले पाते, उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन एक मजबूत निर्णय लेना उनके चरित्र में नहीं है, उनके पास संकल्प शक्ति नहीं है। जब आप निर्णायक बनते हैं, अन्य लोगों के मुकाबले आप एक दिन में कहीं ज्यादा काम करते हैं। आपने आसपास के लोगों से कहीं आगे बढ़ते हुए खुद को ज्यादा ऊर्जा, स्फूर्ति और प्रेरणा में भरपूर पाते हैं और यह आपको बहुत आनंद देता है। आप तब यह सकारात्मक ऊर्जा आपको आपके लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ाता है। नंबर 20, असफलता को अपना विकल्प कभी ना बनाए। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट कहते हैं, डरने के लिए कुछ भी नहीं है डर के अलावा। असफल होने का डर आपके जीवन में सफलता की सबसे बड़ी रुकावट है। याद रखिए, असफल होने से आप और ज्यादा मजबूत बनते हैं, आपका संकल्प और दृढ़ हो जाता है। असफलता का डर यह है, पहले से ही खुद को असफल मान लेना आपको अपंग बना दे सकता है। सफलता के रास्ते में जाने से यह आपको पीछे खींचेगा। आपने जब भी रिश्तों की परिस्थिति का सामना किया, खुद से यह सवाल करें, अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो सबसे खराब वो क्या चीज़ है जो हो सकती है। और फिर जैसा स्वनिर्मित करोड़पति जयपाल गेटी ने कहा है, यह जो भी है यह नहीं होगा। आपको यह सुनिश्चित करना होगा। सच है कि लोग असफलता से डरते हैं, सब गरीबी और घाटे से डरते हैं, लेकिन स्वनिर्मित करोड़पति लगातार हिम्मत से इस डर का सामना करते हैं और हर साल कार्यवाही करते हैं। रे डब्ल्यू सर ने लिखा है, अपने जीवन में उन तमाम चीजों को करें जिससे आप डरते हैं। ऐसा करने से डर का मरना निश्चित है। जब आप हिम्मत से काम करते हैं, आपके अंदर एक शक्ति आती है, हर काम आपका साहस बढ़ाता है। जब भी आप सफलता की आशा किए बिना आगे की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, आपका भय खत्म हो जाएगा और आपका साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा और आखिरकार आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां आप किसी बात से नहीं डरेंगे। नंबर 21, दृढ़ता से परीक्षा पास करें। केल्विन कुलिज कहते हैं, दृढ़ता की जगह कोई नहीं ले सकता, प्रतिभा भी नहीं। प्रतिभाशाली लोगों के असफल हो जाने की कहानियां सबसे आम है। जीनियस भी नहीं, किसी जीनियस को उसका हक ना मिलना अब तो एक कहावत बन गई है। शिक्षा भी नहीं, दुनिया बहुत से लोगों से भरी है। दृढ़ता और लगन ही सर्वशक्तिमान है। यह सफलता और दृढ़ता का एक प्रमुख रहस्य है। अगर आप सफलता के रास्ते में जाने के लिए काम कर रहे हैं तो आपके दिमाग को बाधा और निराशा के लिए पहले से तैयार कर लेना होगा। आप पहले से पढ़ ले, कर ले, चाहे जो भी हो, आप हार नहीं मानेंगे, दृढ़ रहेंगे। जब आप कठिनाई और समस्या से पराजित हो जाते हैं, उस समय आपके पास दृढ़ता बनाने का पर्याप्त समय नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप पहले से उन उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहेंगे जो चल नहीं सकता, तो आप उसका सामना करेंगे, तो आप मानसिक रूप से तैयार रहेंगे। दृढ़ता एक ऐसा गुण है जो अन्य किसी चीज से ज्यादा आपकी सफलता को तय करेगा। यह आपकी व्यक्तिगत पूंजी हो सकती है। सही मायने में गिरते हुए खुद पर आपके विश्वास और सफलता के लिए आपकी योग्यता सही मापदंड है। याद रखिए, जीवन एक परीक्षा है। आपको अपनी सफलता के लिए दृढ़ता की परीक्षा देनी होगी, उसे पास करना होगा। और यह परीक्षा अक्सर अचानक होती है, ये कभी भी हो सकती है और प्राय उस समय जब आप अपनी उम्मीद ना की हो। वो समय है जब आप खुद को और अपने आसपास के लोगों को ये दिखाते हैं कि आप किस मिट्टी के बने हैं, आप क्या कर सकते हैं। परिस्थितियां व्यक्ति को नहीं बनाती, उनको तो केवल व्यक्ति महसूस करता है। आप इसे जितनी देर और सकारात्मक तरीके से निपटाएंगे, आप उतने ही मजबूत होंगे और एक दिन आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप प्रकृति के बल की तरह हो जाएंगे, आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। आप ऐसे इंसान हो जाएंगे जो कभी हार नहीं मानता, चाहे जितनी भी कठिनाई हो। आपके रास्ते में जो भी रुकावट आए, आप आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ लेंगे और उसके बाद आप और आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, बस इतना ही था इस बुक समरी में। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हमारे अगले किसी नई बुक समरी में।